हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th का इंग्लिश का सैम्पल पेपर आपका हाफ ईयरली का कि आपका पेपर कैसा आ सकता है। सबसे पहले कॉम्पिटेंसीज देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रीडिंग 5 मार्क्स का है, राइटिंग 5 मार्क्स का है। तो रीडिंग में आपका क्या रहेगा, पैराग्राफ दिया होगा, उसके क्वेश्चंस दिए होंगे, उसी में से आपको ढूंढ के उसके आंसर्स लिखने हैं। राइटिंग में आपकी बुक है, टेक्स्ट बुक है, उसमें जो आपकी लेसन्स है, पोएम है, उसमें से आपका रहेगा। ग्रामर 10 मार्क्स की रहेगी। क्रिएटिव राइटिंग में आपको कोई पिक्चर दी जा सकती है, कोई सिचुएशन दी जा सकती है जिसके बारे में आपको लिखना है, ये भी 5 मार्क्स का है। देन स्पेलिंग आपकी मीन्स कुछ भी वहाँ पर स्पेलिंग होंगी, जंबल वर्ड्स हो सकते हैं या फिर फिलिंग द ब्लैंक हो सकता है, उसको आपको कंप्लीट करना है। देन वोकेबलरी है तो वही सेम स्पेलिंग की तरह ही कुछ ना कुछ आपके वहाँ पे वर्ड्स रहेंगे जिनको आपको कंप्लीट करना होगा। देन हैंड राइटिंग है, हैंड राइटिंग के पार्ट में आपको एग्जैक्टली जैसा दिया होगा आपको वैसा ही उस पार्ट को लिखना है, लेकिन विदाउट एनी स्पेलिंग मिस्टेक, और अच्छे से समझ आना चाहिए। तो ये आपका 5 मार्क्स का रहेगा। सो टोटल आपका पेपर जो है 40 मार्क्स का हो जाएगा। अब कहीं कहीं पर ये 80 मार्क्स का रहेगा। सो कॉम्पिटेंसी सेम रहेगी, जस्ट यहाँ पर आपके क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पर जैसे 5 है तो वहाँ पर जाके 10 हो जाएंगे। सो ये चेंज रह सकता है। सो फर्स्ट दिया है रीडिंग। सो यहाँ पर एक पैराग्राफ है जिसे आपको रीड करना है, देन आंसर देने हैं नीचे। रामू एंड हिज वाइफ लक्ष्मी लिव्ड इन अ विलेज। रामू वॉज अ वाइज एंड काइंड पर्सन एंड लक्ष्मी वॉज अ ग्रीडी वुमन. They worked hard and earned little money. When there was no work, they had no food. तो मतलब वो गांव में रहते थे, रामू अच्छा था, लेकिन उसकी वाइफ जो थी वो क्या थी, थोड़ी ग्रेडी थी, और वो हमेशा बहुत काम करते, बहुत मेहनत करते थे, लेकिन कुछ ही पैसे कमा पाते थे। और वो जब उन्हें अगर कोई काम नहीं होता तो उन्हें कुछ खाना भी नहीं मिलता था। रामू एंड लक्ष्मी मूव्ड टू अ नियर बाय टाउन इन अ सर्च ऑफ वर्क. वन काइंड ओल्ड मैन हेल्प्ड रामू टू लर्न ड्राइविंग ऑटो. सो एक आदमी मिला जिसने उसको जो है ऑटो चलाना सिखाया वहाँ पर. नाउ रामू वॉज एबल टू अर्न इनफ मनी फॉर देयर लिविंग. रामू वॉज हैप्पी विद ही अर्न, मतलब रामू खुश था कि ठीक है मुझे इतना मिल रहा है तो मैं इसमें सेटिस्फाई हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. बट लक्ष्मी ऑलवेज वॉन्टेड मोर एंड मोर मनी एंड कम्फर्ट. लेकिन लक्ष्मी को क्या था, हमेशा से ज़्यादा चाहिए था कि ये मुझे इससे ज़्यादा और कुछ मिले या और भी ज़्यादा इससे मिलना चाहिए, ये काफ़ी नहीं है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल है वेयर डिड रामू एंड लक्ष्मी लिव. तो वो कहाँ रहते थे, विलेज में रहते थे, विलेज. नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वॉज लक्ष्मी. तो लक्ष्मी कैसी पर्सन थी, ग्रेडी. नेक्स्ट है वाई डिड रामू एंड लक्ष्मी मूव टू अ नियर बाय टाउन. अब वो एक नियर बाय टाउन से नियर बाय टाउन में जो है क्यों मूव हुए थे, बिकॉज सर्च ऑफ अ वर्क, सर्च ऑफ वर्क. नाउ व्हाट डिड रामू लर्न फ्रॉम द ओल्ड मैन. सो उसने क्या सीखा था उससे, ड्राइविंग ऑटो, ऑटो चलाना उसने जो है वहाँ पर सीखा था उनसे. नेक्स्ट है फाइंड द वर्ड फ्रॉम द अबव पैसेज. इस वर्ड का जो है हमें अबव पैसेज से, जिसका मतलब जो है सुफिशिएंट है, वो हमें फाइंड आउट करना है. तो वो क्या होगा, इनफ. उसे लगा था कि ये हमारे लिए इनफ है, काफ़ी है, सेम सुफिशिएंट के लिए कि इतना मुझे इतने की ज़रूरत है और ये मेरे लिए बहुत है. ना अब आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें से क्वेश्चन है वाई डिड द चिल्ड्रन लाइक रिप. अब जो बच्चे थे वो रिप को जो है क्यों पसंद करते थे, बिकॉज ही प्लेड विद देम, ही प्लेड विद देम, वो उनके साथ खेलता था, देम. एंड साथ में वो क्या करता था, आप एक वर्ड का भी लिख सकते हो, और साथ में वो उनके जो भी टूटे हुए टॉयज़ वगैरह होते थे उनको भी वो क्या करता था, मीन सही कर देता था, उनके रिपेयर कर देता था टॉयज़ को. तो इसलिए जो है वो उसे पसंद करते थे. ये 1 वर्ड का है, 1 मार्क का है, तो आप कोई भी एक लाइन में उसका आंसर दे सकते हैं. नाउ डिस्क्राइब द स्ट्रेंजर ही मेट ऑन द माउंटेन. तो रिप जो है अपनी बीवी से लड़ाई करके वो ऊपर माउंटेन पे गया, तो उसे एक स्ट्रेंजर मैन वहाँ पर मिला था, तो उसको आपको डिस्क्राइब करना है कि वो किस तरह का था. सो उसने जो है ड्रेस किया हुआ था, मतलब जो ड्रेस पहनी थी, ड्रेस्ड इन ओल्ड फैशन, पुराने ज़माने की कोई ड्रेस उसने पहनी हुई थी, जैसे डच पुराने ज़माने में पहनते थे, फैशन डच clothes. And then he carries a keg of liquor. और उसके पास जो है वहाँ पर एक लिकर का केक भी था. अप टू द माउंट साइड टू अ ग्रुप ऑफ मैन. सो ये सब वो कर रहे थे, और साथ में वो क्या कर रहे थे, यहाँ पर हमें सिर्फ उनको डिस्क्राइब करना था कि उन्होंने वो कैसे थे. सो उन्होंने ड्रेस किया था डच जो क्लोथ्स होते थे ओल्ड फैशन वाले वो. और अगर आगे भी पूछा जाए तो आप लिख सकते हो कि वो वहाँ पे अपने फ्रेंड जो उनके थे उनके साथ खेल रहे थे, और साथ में उनके पास बहुत सारा लिकर भी था. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द थिंग्स दैट मुन्ना लाइक टू डू. अब मुन्ना को क्या करना पसंद था, तो उसको जो है खेलना पसंद था, प्ले विद मार्बल्स, प्ले विद मार्बल्स, फ्लाई काइट्स,
प्ले वॉलीबॉल, प्ले वॉलीबॉल एंड कबड्डी, एंड साथ में उसे जो है ड्राइंग करना बहुत पसंद था, ड्राइंग। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डिड भैया डू ऑल डे। तो भैया जो है पूरा दिन क्या करते रहते थे। सो सब हमेशा जो है क्या करते थे, ही ऑलवेज रीड बुक्स। तो हमेशा जो है बुक्स रीड करते रहते थे। नाउ एज पर द पोएट व्हाट यू शुड डू इन द शावर। तो जब आप क्राई करते हैं, रोते हैं, तो उसके बाद जब आप शावर में जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। सो आपको क्या करना है, आपको अपनी विंडो खोलनी है, ओपन द विंडो एंड सिंग, और साथ में आपको गाना है, क्या गाना है, हा हा। सो मीन्स अब आप रो लिए हैं, सब कुछ हो चुका है, तो अब आपको जो है खुश होना, अपनी विंडो को खोलना, खुश होके अच्छे से जो है, मीन्स अभी रोने की बाद में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने रो रो के ऑलरेडी उसी पानी में आपने शावर लिया है। सो इसलिए वो उस बाद में बोलता है कि ओपन द विंडो एंड सिंग हा हा। नाउ अनिल इज़ माई ब्रदर। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रॉपर नाउन को आपको क्या करना है, सर्कल करना है। तो प्रॉपर नाउन मीन्स किसी भी चीज़ का नाम। सो अनिल यहाँ पर प्रॉपर नाउन हो जाएगा। दिस इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम माई फादर। यहाँ पर हमें सर्कल करना है प्रोनाउन को। सो प्रोनाउन जो नाउन की जगह पर यूज़ होते हैं, तो माई मतलब वो उसके नाम की जगह पर यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर प्रोनाउन आपका क्या हो जाएगा, माई। ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। सो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होगा आपका, डिस्क्राइबिंग वर्ड, दैट इज़ इंटेलिजेंट। ही डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क। अब वो काम नहीं करना चाहता, तो इसमें हमें वर्ब फाइंड आउट करनी है। तो वर्ब क्या है, वर्क। कोई भी काम होता है तो उसे हम वर्ब बोलते हैं या फिर एक्शन वर्ड्स। नाउ राइट द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। अब इनकी जो हमें डिफरेंट फॉर्म लिखनी है, जैसे ईट, एट, ईटन। नेक्स्ट लास्ट दिया हमें गोन। सो इसकी क्या होती है, गो एंड वेंट, एंड लास्ट होती है आपकी गोन। अब पंचुएट द सेंटेंस करेक्टली। सो हु इज़ योर क्लास टीचर, यहाँ पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। रीराइट द गिवन सेंटेंस बाय चेंजिंग द अंडरलाइन वर्ड टू इट्स अपोजिट। अब इस वर्ड में जो ये अंडरलाइन है इस लाइन में, सो यहाँ पर हेट है, हेट का अपोजिट क्या होगा, लव, आई लव, एंड देन आपको सेम सेंटेंस जो है एज इट इज़ लिखना है। सो आई लव ईटिंग स्वीट्स। नाउ अंडरलाइन द प्रीपोजिशन। यहाँ पर आपको अंडरलाइन करना है प्रीपोजिशन को। सो द बुक इज़ ऑन द टेबल एंड लिसन टू मी। सो ये क्या है, आपकी प्रीपोजिशन है यहाँ पर। नाउ क्रिएटिव राइटिंग के लिए आपको ये पिक्चर दी है। इस पिक्चर को देखकर आपको लिखना है कि ये जो है एक गार्डन की पिक्चर है। यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, एक जो है पतंग उड़ा रहा है, दो बच्चे यहाँ पर मिट्टी से जो है कुछ भी घर बना रहे हैं इस तरह से, दो जो है सीसों पर खेल रहे हैं, यहाँ पर कुछ बच्चे बास्केटबॉल खेल रहे हैं। तो इस तरह से आपको ये पूरा यहाँ पर लिखना है या फिर बताना है कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। नाउ सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग। तो करेक्ट स्पेलिंग होगी आपकी वंडरलैंड। नाउ फिलिंग द ब्लैंक्स विद ई एंड ई ए। या तो ई आएगा या फिर ई और ए आपका साथ आएगा। सो जैसे यहाँ पर PLEASE, प्लीज़, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका फिट। नेक्स्ट पुट द लेटर इन द राइट ऑर्डर टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड। सो इनमें जो है आपको इन वर्ड्स को एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। ये जंबल वर्ड हैं तो इनको करेक्ट करके, जैसे विंडो। ओके, नाउ नेक्स्ट विल बी टीचर। अब यहाँ पर आपके आप बोल सकते हो कि वन वर्ड है या फिर कुछ भी आपकी मतलब जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसी से रिलेटेड है ये। कम्प्लीटली वेट, कोई चीज़ अगर पूरी तरह वेट हो गई है तो क्या होगा, सोक। जैसे वो रो रो के उसने अपने पिलो को क्या कर दिया था, पूरी तरह सोक कर दिया था। नाउ कंपोजिशन और ऑन एनी सब्जेक्ट। आप किसी भी सब्जेक्ट पे या किसी भी टॉपिक पे अगर कंपोजिशन कर रहे हैं तो एक तरह से वो एक आप ऐसे लिख रहे हैं तो आप सिर्फ ऐसे भी वहाँ पर लिख सकते हैं। स्पेंडिंग टाइम डूइंग नथिंग। अगर आप स्पेंड कर रहे हैं टाइम को लेकिन कुछ भी नहीं कर रहे तो आप क्या बोल सकते हैं, आइडल, यानी कि लेजीली जो आप वहाँ पर बैठे हैं। टू बी वेरी सरप्राइज्ड। अगर आप किसी चीज़ को लेकर या देखकर बहुत सरप्राइज हैं तो क्या होगा, अमेज। तो कि मैं जो है उस चीज़ को देखकर बहुत सरप्राइज हो गया। नाउ मूविंग ऑन स्मॉल ब्रॉड व्हील्स। तो छोटे और जो ब्रॉड व्हील्स हैं अगर उन पे आप मूव कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रेडलिंग। ये आइसक्रीम मैन वाला जो चैप्टर है उसमें है, सो ट्रेडलिंग। नाउ लास्ट पार्ट आपका आता है हैंड राइटिंग का। तो हैंड राइटिंग में आपको कुछ नहीं करना, ये जो आपको पैराग्राफ दिया है एज इट इज़ आपको यहाँ लिखना है। जस्ट आपको ध्यान रखना है कि कोई भी गलती इसमें नहीं होना चाहिए, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए और हैंड राइटिंग जो है आपकी क्लियरली समझ आनी चाहिए। तो ये आपको 5 मार्क्स ईजिली मिल सकते हैं। सो ये था आपका क्लास 5th का सैम्पल पेपर इंग्लिश का। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।